आप सभी का स्वागत है एसडब्ल्यू कक्षा में। आज हम सारणी की डिटरमिनेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम आव्यू यानी कि मैट्रिक्स को कंप्लीट खत्म कर चुके हैं एक्सरसाइज सही। ठीक है, तो सारणी की स्टार्ट करने से पहले, डिटरमिनेट को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा, और FB पेज से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप अपडेट को है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखो, सारणी की स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन है क्या भाई? जो सारणी की है इसको क्रिएट करा था PS लैप्लास ने, जिसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ये एक फ्रांस के स्कॉलर थे, फ्रांस के पढ़ने वाले थे, फ्रांस के थे सब कुछ मैथमेटिक्स। तो इनकी जो सारणी की है, इन्होंने इस सारणी की से इन्होंने बहुत सारे फील्ड को डेवलप किया। जैसे इंजीनियरिंग, वहाँ पे फ़ायदा मिला, मैथमेटिक्स में फ़ायदा मिला, स्टैटिक्स में फ़ायदा मिला, फिजिक्स में मिला, अभी पता चल जाएगा जब हम आगे सोल्व करेंगे। सोशल साइंस और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे सारणी की ना बहुत कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम और भी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात और, जो आप सभी स्टूडेंट को वैसे पता लग चुकी है उस न्यूज़ के बारे में, फिर भी कि जो हमारी इंडियन वो है गवर्नमेंट, उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर चुके हैं। अब उनमें से कोई सी भी ऐप चलेगी नहीं, ये सबको पता है। तो ठीक है, अब वो हम तुम्हारे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताओ कि सही है या गलत है। मेरे हिसाब से क्या है कि वो काफ़ी हद तक सही डिसीजन है, क्योंकि ये ऐप जो कर रही थी हमारे यहाँ के डेटा को लीक कर रही थी। मेन पर्पज़ ये था, एंटरटेनमेंट के कोई इसमें इतना बड़ा हाथ नहीं है, पर डेटा लीक करती थी समय समय पर, और कई बार ये पकड़ी भी गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ, या ये कह दो कि अब हम चलते हैं सारणी की या सारणी का डिटरमिनेट की दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये है ABCD, ये एक आव्यूह था। ठीक है, आव्यूह को हम इस तरीके से दिखाते थे कि ये एक बड़े कॉलम की तरह होता था। सारणी जो होती है वो आव्यूह से ही क्रिएट होती है, उसी से बनती है, जिसके तो साइन जो होते हैं, साइन यानी कि दिखाने के आव्यूह के, वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ए को मोड में रख के, या एक तरीका होता है हम उसके आगे लिख देते हैं डिटरमिनेट का DETA, इस तरीके से। दूसरा साइन ये हो गया दिखाने का। और एक तीसरा और लास्ट है कि हम इसे डेल्टा ऐसे दिखाते हैं, या इसे त्रिभुज भी बोल सकते हो। और हाँ, त्रिभुज से याद आया, सारणी की का जो यूज़ होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी होता है। जैसे 10th में एक तुमने निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जिसमें एक फॉर्मूला था 1/2, 123, 231, 312 याद करने की ट्रिक वाला था। वो जो फॉर्मूला था वो इसी सारणी के बेस पे बना हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ABCD इस तरीके से ये होती है। तो यहाँ पे बस केवल अभी जो याद रखने की बातें हैं वो 2 पॉइंट ये हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये आव्यूह से ही सारणी की बनती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आव्यूह कैसी होनी चाहिए, आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होनी चाहिए, हमेशा वर्ग आव्यूह की ही सारणी की बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, वर्ग आव्यूह वो होती है, फिर से बता देता हूँ, जिसकी रो और कॉलम इक्वल्स होते हैं, यानी कि रो की संख्या अगर 3 है तो कॉलम की 3 होती है। अब यहाँ पे जो तुम्हारे 12th में है उसके 3 हिस्से सिखाए गए हैं, एक तो 1/1 के, एक 2/2 के और 3/3 के, क्योंकि वर्ग आव्यूह तो 4/4 की भी हो सकते हैं, 5/5 की भी हो सकती है, पर यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो 3/3 तक है। तो अब उसे देखते हैं। अब देखो, हम टाइप्स ऑफ डिटरमिनेट पढ़ेंगे, या जिसे कह सकते हैं सारणिकी के प्रकार। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि सारणिकी जो है आव्यूह से ही क्रिएट होती है, और आव्यूह भी कौन सी वाली, जो वर्ग आव्यूह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिकी जिसकी कोटि 1 हो, या डिटरमिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 जिसका ऑर्डर 1 हो। जैसा हम कह सकते हैं कि जो आव्यूह का होता है वो ऐसा लिखा होता है AIJ। ए का मतलब एलिमेंट, IJ का मतलब एक तरीके से रो और कॉलम, मतलब I1 कितने हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है 1/1, मतलब एक ही एलिमेंट होता है, केवल एक एलिमेंट वाली आव्यूह जैसे पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है। अब इसका जब सारणी की बनाएंगे, यानी कि तुम A मोड निकालोगे तो वो A ही निकल के आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आता है द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी, या जिसे हम कह सकते हैं डिटरमिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर 2 हो, यानी कि 2/2 हो। तो देखो, अब इसे करने का क्या, अगर इसका मैं एक एग्जांपल लूँ सिंपल सा, तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम कि एक आप इस तरीके से लिख दिया 3x(1), और ये हो गया 3, 4, 2, 1।
ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर ऑर्डर देखो तो 2/2 है। इसे सोल्व करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि देखो, जैसा अगर मैं आव्यूह की बात करूँ तो आव्यूह ए ले लिया एक, तो इसमें क्या होता है, A11 होता है, A12 होता है, ठीक है, A21 होता है, A22 होता है। यानी कि इसमें केवल आव्यूह, इस वाली आव्यूह से ये वाली सारणी बनेगी, ठीक है, जिसमें 2/2 जिसका ऑर्डर हो। ये इसे जनरल फॉर्म बोल देते हैं। अब इसे सोल्व करके बता देते हैं क्या होता है। अगर तुमने 10th में वज्र गुणन सीखी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी एक इसी का ही हिस्सा होता है सारणिक का। तो ये हो गया मैथ में इसका यूज, ठीक है, इससे ही बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसे हम कर रहे हैं, अगर मैं आव्यूह में करता तो ये जैसे A12 की पोजीशन पर आ रहा तो x की वैल्यू आ जाती 2, इससे कंपेयर करके यहाँ पे आ जाती 4, पर ये सारणी किया तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सोल्व करना पड़ता था। सोल्व देखो कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट पे, राइट हैंड वाली राइट पे। तो इसका तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने वज्र गुणन से भी याद दिलाया, ठीक है। वो 2/2 के लिए है, 3/3 का प्रोसेस अलग है। अब देखो 1 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 3, ठीक है, फिर एक फॉर्मूले का माइनस आएगा और x के x में करूंगा तो ये हो जाएगा x², ये बराबर आ जाएगा इसके, फिर ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3, ठीक है, फिर एक क्रॉस की करने के बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसे आगे देखो, अब ये 3x² हो गया, यहाँ पे 3 - x², ये हो गया 8 में से 3 के 5, माइनस का आ गया यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अब x² को मैं उधर ले जाऊंगा तो x² हो जाएगा, प्लस का जब इधर जाएगा 3 इधर आ गए 8, तो यहाँ पे x², जब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा √8, या फिर इसे कह दो +-2√2। ये तो पता होगा √8 कैसे होता है, कि कैसे इसे बाहर लाते हैं, नहीं है तो चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये √8 है तो इसका मतलब होता है 1/2, तो हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 है, तो यानी कि 2 के पेयर बनाओ, तो 2 में से जिसका पेयर बन गया उसे बाहर निकाल लो, जिसका नहीं बना उसे रूट में लिख दो, इस तरीके से। अब चलते हैं तीसरे पर, जो लेंथी भी प्रोसेस होता है। ये आपने फिजिक्स में 11th में वेक्टर प्रोडक्ट के लिए कर रखा है, यानी कि सदिश के गुणन में करने के कर रखा है 11th में। तो ये वही वाली चीज़ है, आई जे के याद आ रहा होगा कि आई वाली इस तरीके, इसकी जनरल फॉर्म ये होगी भाई A1 पहली रो हो गई, A2 दूसरी रो हो गई, 3/3 की बनेगी, पहली बताया A3 ये तीसरी रो हो गई। अब कॉलम भी आएगी, जे का मतलब देखो यहाँ पे ये रहा, जे का मतलब कॉलम है, तो अब देखो पहली कॉलम है तो 1 1 1, ठीक है, दूसरी कॉलम है 2 2 2, तीसरी कॉलम है 3 3 3। तो इस तरीके से ये जनरल मैट्रिक्स बन गई, इसी से ही सारणी की बनेगी जिसे मोड में करते हैं। अब यहाँ का जो प्रोसेस है वो समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कि एग्जांपल ले लिया हमने इस तरीके से कि 3 2 1 0 2 1 1 2 1, इसे सोल्व करो, यानी कि मैट्रिक्स ए मोड निकालो 3/3 हो। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसके पहले एक साइन होता है, वो याद रखना। साइन कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो 5 होता है एक तरीके से डाइस वाला 5, उसमें प्लस आता है, बाकी में माइनस आता है। ये इसके साइन हो गए जो सीरीज से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसका अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई को ध्यान समझना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, A11 के अनुदिश भी कर सकते हैं। देखो A11 अगर आई जे के याद आ रहा है सदिश गुणन में, तो हम ऐसा करते थे, इसको और इसको हाइड करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फॉर्मूला जैसा भी करके दिखा देता हूँ। चलो ए मोड निकालो यहाँ पे, तो क्या करते थे, A11 के, उसे हम बोलते हैं A11 के अनुदिश। अगर एक थोड़ी सी लाइन लिखनी है जो हम नेगलेक्ट कर देते थे, A11 यानी कि इसको पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को छिपा दो, जो बचा उसके इंटू कर दो बाहर लिख के, जैसे 3 है और प्लस का आएगा पहले वाला, ठीक है। अब देखो 2 की 1 में करूँगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूले का -2, इस तरीके से। अब आएगा माइनस, और अब किसके करनी है, अब करनी है A12 के अनुदिश। तो A12 ये है, इसके अनुदिश करेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम हाइड होगी इस बार, ठीक है, और 2 आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा इधर 0 मल्टीप्लाई करके, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 की 1 में
1 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो तीसरा, अगर यहाँ पे A13 का अनुदिश करेंगे तो A13 में यानी कि पहली रो हाइट और तीसरी कॉलम हाइट। ठीक है, और प्लस का आएगा सबसे बड़ी बात, तो प्लस का लिखेंगे यहाँ, और बाहर क्या आएगा 1 आएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, ये दोनों को हाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा इधर, फिर माइनस आएगा 4 मिलेगा और 2 बन जाए 2। इस तरीके से मोड ए निकल जाएगा, जिसे तुम पहले बताया था साइन मोड ए से दिखा दो, डिटरमिनेट ऑफ ए लिख के डॉट का ऐसे छोड़ दो या डेल्टा से छोड़ दो, ये तुम्हारी इच्छा पे है। वैसे मैक्सिमम इसे दिखा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम इसी के अनुदिश करोगे, रूल है कहीं से भी घुमा सकते हो। भाई तुमने A11 के अनुदिश करा तो ये हाइड होगा, पहली रो पहली कॉलम। अगर A21 के अनुदिश करोगे तो इसका मतलब है दूसरी रो पहली कॉलम हाइड करो, और अगर A3 के अनुदिश करोगे तो इसका मतलब है कि तीसरी रो और पहला कॉलम हाइड करो, और जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हारी इच्छा है जहाँ से तुम्हें मल्टीप्लाई या जो भी चीज़ आसान लगे, इसके अनुदिश कहीं से भी कर सकते हो। बस साइन जो ये वाली चीज़ है ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम इनके अनुदिश करोगे तो फिर प्लस माइनस प्लस इस तरीके से देखो। अगर देखो तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब साइन उसी तरीके से आएंगे, कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब कंफ्यूज करें। ठीक है, तो ये अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, ये इंटू हो गया 0 हो गया, ये सीधा सीधा प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो कुल मिला के आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से डिटरमिनेट ऑफ ए निकल के आ गया आव्यूह का मैट्रिक, मतलब आव्यूह के थ्रू ही सारणिकी बनती है। अब आगे इसके बहुत सारे हिस्से हैं कि सारणिकी से एक और सारणिकी बनती है जिसे सहखंडज कहते हैं या उप सारणिकी कहते हैं, सब सारणिकी कहते हैं। इसमें व्युत्क्रम भी निकलता है, जैसे हमने पिछले में ए इनवर्स निकाला था, इसका थोड़ा अलग तरीका है, संक्रिया से निकाल लेते हैं, जिसमें रो या कॉलम का ही ऑपरेशन यूज़ कर सकते थे, रो या कॉलम एक का यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है, आज हमने सारणिकी के बारे में समझा, उसके इंट्रोडक्शन को समझा, उसके टाइप्स को समझा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिटरमिनेट ऑफ टाइप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज होंगी वो इन्हीं पे बेस होंगी। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।